Hello, my voice is clear. Hello. हेलो, माई वॉइस इज क्लियर। मेरी वॉइस क्लियर है? हेलो। Hello. So may I start my lectures? Hello. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, my dear students. Hope all of you are good and happy. So enjoy with these lectures. Today I have a topic of my lectures, concept of learning. So we will learn about in the previous lecture we learn about concept of teaching. टीचिंग क्या है, हमने इसके बारे में डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को हमने अंडरस्टैंड किया इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, और हमने इसकी डिफरेंट एजुकेशनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि वो किस तरीके से उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या थे. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द लर्निंग. So first of all, the concept of learning. Concept learning is the lifelong process which start from the womb and end of the to the tomb. लर्निंग जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस लर्निंग का जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, माँ के पेट से लेकर जो है वो एंड ऑफ द ग्रेवयार्ड तक होता है. यानी कि फर्स्ट जो वॉर्म जो माँ का पेट है, और एंड ऑफ द टॉम मीन जो हमारा जिसमें हम ग्रेवयार्ड में जस्ट एट आफ्टर डेथ जिसमें हमको बरीड किया जाता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, लर्निंग प्रोसेस है. लर्निंग इज एन इंटेंजिबल आइडिया विच हैज बीन इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय मैनी साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट. ठीक है. सो जो है लर्निंग को हम इंटेंजिबल आइडिया मीन हम उसको कोई टच नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज द इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय द मैनी साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेशन, क्योंकि इसको डिफरेंट जो है साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट ने अपने पर्सपेक्टिव से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस किया है. सो हम एक डेफिनेशंस में लर्निंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ ओपिनियन एज लाइक वी डिस्कस अबाउट द टीचिंग. Again, there's a lot of opinion and perspective about the learning as well, according to the educationist and psychologist. In our day-to-day life, we interpret and transform informations and experience into knowledge, skills, behavior, and attitude. This is referred as learning. So हम जो अपनी डे टू डे लाइफ में जो क्या क्या हम लर्न करते हैं अपनी ज़िंदगी में, हर वक्त सीखते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, जो हम अपने ओपिनियन देते हैं, दूसरों से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज से हम गेन करते हैं, स्किल्स से, हमारे बिहेवियर से, एटीट्यूड से. ठीक है. सो दिस इज ऑल रेफर टू द एज लर्निंग. So learning is a acquisitions of new fact,
information, knowledge, skills, attitude, and value. It results in changes or modifications of the behavior of the learner that is observable and measurable. ठीक है, लर्निंग क्या है, उसने कहा है कि ये क्या है, एक्विजिशन होता है, शेयर करना इंफॉर्मेशन, यानी कि प्रोसेस ऑफ जो लर्निंग एक्विजिशन होता है, शेयरिंग प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी कि हम जो शेयर करते हैं न्यू फैक्ट को, न्यू इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को, एटीट्यूड, वैल्यू, वट एवर वी आर लर्निंग from the environment, from the colleague, from our home. ठीक है, so it depend what type of learning, हम क्या ये सारी चीज़ें अपने घर से भी ले रहे होते हैं और हम अपनी फेलो से भी सीख रहे होते हैं, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, अपनी नॉलेज से, ये सारी चीज़ें हम ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं. इट रिजल्ट इन चेंज ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द लर्नर्स दैट इज ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल. ठीक है, सो इसके रिजल्ट में जो मॉडिफिकेशंस होती हैं उसके जो है बिहेवियर ऑफ द लर्नर दैट इज ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल होता है. लर्निंग में बी अ फैक्टर ऑफ स्पेसिफिक ट्रेनिंग. लर्निंग डिपेंड करता है कि स्पेसिफिक ट्रेनिंग की वजह से भी इफेक्ट हो सकती है. ऑब्जर्वेशन, एजुकेशन एंड social interaction. When we use the term learning in the context of academic education, it refers to the goal oriented learning aimed to modify the behavior of the learner in the desired directions. अब उसने कहा है कि वैसे तो हम लर्निंग जो होती है मुख्तलिफ तरीकों से लेते हैं, ऑब्जर्वेशन से भी कर रहे होते हैं, एजुकेशन से लेते हैं, सोशल इंटरेक्शन से भी ले रहे होते हैं, लेकिन अगर इसको एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जो एजुकेशन है इसका मकसद क्या होता है, गोल ओरिएंटेड लर्निंग होता है, जिसमें हम बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए जो है डिजायर्ड डायरेक्शंस के मुताबिक, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग अ थर्ड ईयर नाउ एंड इसका आपको पता है कि अगर इसके डिजायर जो एजुकेशनल अपने एकेडमिक जो गोल को अचीव करना है तो आपने इसके जो है डिजायर डायरेक्शंस को देखना है कि किस तरीके से मैं आपको कुछ जो लेक्चर्स में डेमोन्स्ट्रेट कराऊंगी, कुछ मैं आपको बाय लेक्चर दूंगी, कुछ मैं आपसे ग्रुप असाइनमेंट दूंगी, कुछ डिपेंड करता है कि व्हाट टाइप ऑफ कि आप किस तरीके से जो है लर्नर को उनका बिहेवियर को मॉडिफाई करने क्योंकि डिजायर डायरेक्शंस में आप उनको लर्निंग करवाते हैं. क्लियर है माय डियर? Definitions of learning क्या है? Definitions of GATE defines learning is the modification of the behavior through experience. अब गेट के मुताबिक उसने कहा कि जो लर्निंग है क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, जो कि हम एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं. क्रो एंड प्रो डिफाइन लर्निंग इन्वॉल्व द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड. उसने कहा कि एक लर्निंग किसमें इन्वॉल्व है, एक्विजिशन यानी कि प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, जिसमें हम हैबिट को, नॉलेज और एटीट्यूड को क्या करते हैं के जरिए को इन्वॉल्व करके हम अपने लर्निंग करते हैं. वुडवर्थ डिफाइन द प्रोसेस ऑफ acquiring new knowledge and new response in the process of learning. So वुडवर्थ ने कहा है द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, यानी कि वुडवर्थ के मुताबिक उसका जो कहना है कि जो लर्निंग है वो एक एक्वायरिंग न्यू नॉलेज है एंड न्यू रिस्पॉन्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग में, जिसमें आप नई लर्निंग करते हैं, नया नॉलेज लेते हैं. ठीक है, इन रिस्पॉन्स ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग. जब हम लर्निंग का प्रोसेस करते हैं तो या हम क्या कर रहे होते हैं, नॉलेज और जो है न्यू नॉलेज और न्यू रिस्पॉन्स को हम लर्न करते हैं. साल्चो कहते हैं 1979 के 9 में ही कंडक्टेड अ रिसर्च स्टडी इन विच ही आस्क्ड अ नंबर ऑफ अडल्ट स्टूडेंट what they understood by learning. Responses provided by the sample were categorized into 5 categories. ठीक है, सो सॉल्जो ने एक स्टडी कंडक्ट करी थी. उसमें उसने क्या किया था कि उसने स्टूडेंट से नंबर ऑफ अडल्ट स्टूडेंट व्हाट दे वर अंडरस्टूड बाय लर्निंग, उन्होंने क्या अंडरस्टैंड किया था कि वो लर्निंग क्या है. एक्चुअली कंडक्टेड अ सर्वे और एक रिसर्च उसने स्टडी किया था जिसमें रिस्पॉन्स प्रोवाइडेड बाय द सैम्पल वर कैटेगरीज, और सैम्पल को 5 कैटेगरीज के अंदर जो है कैटेगराइज किया गया था सैंपल को. लर्निंग एज अ क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन नॉलेज. some people are having a point of view that learning is acquiring the information and knowing a lot. अगर आपके पास क्वांटिटेटिव यानी कि मिकदार में, बहुत ज़्यादा मिकदार में आपके पास नॉलेज है या बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपने स्टोर किया हुआ, आपको पता है चीज़ों का, तो आप जो है आप उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत पड़ने की और आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत होगी. इसलिए ये क्या है, क्वांटिटेटिव यानी कि नंबर्स में, बहुत ज़्यादा तादाद में आपके पास ज़्यादा नॉलेज की, यहाँ पे उसने इंफॉर्मेशन जो है वो नॉलेज की गया है कि आपके पास जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज स्टोर है. इसको हम कहते हैं लर्निंग कहते हैं. लर्निंग एज मेमोराइज. दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू लर्निंग एज ए लर्निंग इज अ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी रिप्रोड्यूस. इनके मुताबिक लर्निंग मेमोराइज के जितना हम स्टोर कर लेते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसके मुताबिक हम इसको रिप्रोड्यूस कर लेते हैं. ठीक है, इनके मुताबिक यही पॉइंट भी थे.
Learning as acquiring facts, skills, and method that can be retained and used as necessary. Learning as acquiring fact, ठीक है, कि जब हम किसी चीज़ को फैक्ट को जो एक्वायर करते हैं, हासिल करते हैं, लेते हैं, स्किल्स, मेथड दैट कैन बी रिटेन्ड एंड यूज फॉर नेसेसरी, फिर वो हमें याद रहते हैं, वो तरीके याद रहते हैं, हम उसको रिटेन करते हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम उसको यूज़ करते हैं. तो जो थर्ड वन था, हमने इसका फोर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्निंग एज मेक सेंस और एब्स्ट्रैक्टिंग मीन, ठीक है. लर्निंग का मतलब है कि सेंस करना, यानी कि उसमें से सेंस करके चीज़ों को एक्सप्लेन करना, अपने आइडिया. एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है आइडिया ना ओपिनियन को, ठीक है, उसको लर्न करना. लर्निंग इन्वॉल्व रिलेटिंग. Beta, I told you last in the take a snapshot while I share already the last lectures of the communication, education and communications. उसकी है पियर्सन की बुक है. आई टोल्ड यू पीपल डे प्लीज टेक अ स्नैपशॉट सो दैट यू कैन इजीली बाय दैट बुक. ये पियर्सन की बुक है, ठीक है. हाँ, कायनात नवाज, यू आर आस्किंग अबाउट, प्लीज टेल मैम, प्लीज टीचिंग लर्निंग की बुक का ऑथर बता दें. Learning as acquiring facts, skills, and method that can be retained and used as necessary. The third point था, and जो third category थी, and learning as a making sense and abstracting meaning. ठीक है, कि सेंस करते हैं, फिर हम उसको आइडिया और ओपिनियन को उसके बारे में शेयर करते हैं. लर्निंग इन्वॉल्व रिलेटिंग पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू ईच अदर्स एंड टू द रियल वर्ल्ड. जो इसकी जो लर्निंग की जो इन्वॉल्वमेंट होती है रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर, अगर हम उसको देखा जाए तो ये क्या है, टू मैटर टू ईच अदर्स एंड टू द रियल वर्ल्ड. जो उसका यानी कि हम लर्निंग को उसके जो एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वी कैन मेक इट सेंस दैट द नॉलेज व्हाट वी आर शेयरिंग एंड टॉकिंग अबाउट एट दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड. क्या दुनिया में ये चीज़ है या नहीं है, दैट इज ओनली माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. तो आपने लर्निंग को रिलेट भी करना है, ठीक है, पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है. अगर आप एज ए सब्जेक्ट उसको लर्न करें तो यू नीड टू रिलेट विद द रियल वर्ल्ड के साथ, यू नीड टू रिलेट इट. लर्निंग एज इंटरप्रेटिंग and understanding reality in a different way. So learning as interpreting and understanding reality in a different. Learning में हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं रियलिटी में by different perspective से. Clear my dear? So nature of learning and learning theory. Learning theory can classified into 4 group. Mariam and जो है कैफराला 1991 एज द फॉलो. बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी है, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है, ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी है, सोशल एंड सिचुएशनल लर्निंग थ्योरी है, ठीक है. हम इन थ्योरी को इनकी नेचर को अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाई वी आर यूजिंग दैट थ्योरी, इवन वी बोरोड फ्रॉम द अदर डिसिप्लिन. ये साइकोलॉजी की थ्योरीज हैं, ठीक है, जैसे बिहेवियरलिस्ट है, या आपने पता जीन प्याजे और ये सब, पेवलोव की थ्योरी है जिसने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है. तो ये क्यों है. कॉग्निटिव आपने देखा जाए तो ये ब्लूम बेंजामिन की थ्योरी है. ह्यूमनिस्टिक जो है ये मैश्लो की हो गई. सोशल सिचुएशनल जो थ्योरी है हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि इस थ्योरीज का व्हाई वी आर यूजिंग दिस थ्योरी in teaching learning and what is the use for the student, why we teach them this theory. Behaviorist learning theory were proposed by great psychologists B.F. Skinner, Pavlov, Thorndike, टॉलमैन एंड वाटसन, ठीक है. ये जो बिहेवियरिस्ट जितनी भी बिहेवियरिस्ट थ्योरी है ये इन्होंने प्रपोज किया. ये साइकोलॉजिस्ट है, B.F. स्किनर है, पैवलोव है, थ्रॉन्डिक है, टॉलमैन एंड वाटसन है, ठीक है. ये इनकी थ्योरी है. जो जितनी भी बिहेवियरिस्टिक रिलेटेड बिहेवियर से रिलेटेड आपको थ्योरी मिलेंगी दैट इज प्रपोज्ड बाय दीज मेंशंस जो हैं थ्योरिस्ट हैं. बिहेवियरिस्टिक जो थ्योरी है लर्निंग theorists view the learning process as change in behavior of the individual and believe that the stimuli in the external environment are the locus of the learning. So this is इस पैटर्न को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इनके पर्सपेक्टिव से जो है वो थ्योरी क्या है. जो बिहेवियरिस्टिक लर्नर थ्योरिस्ट है ना, लर्निंग थ्योरिस्ट है, इन्होंने कहा है कि लर्निंग जो प्रोसेस है जिसके क्या होता है, जिसमें क्या हम चेंज इन बिहेवियर इन द ऑफ द इंडिविजुअल का बिहेवियर चेंज करते हैं. और ये बिलीव ये है कि दैट स्टिमुलाई इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होती है और लूकस ऑफ लर्निंग, ठीक है.
जैसे जो जो भी आपको जो इन्वायरमेंट से जो आपको मिलेगा स्टिमुलस मिलता है, वो आपका लर्निंग है, यानी कि मेन सेंटर लुकस ऑफ लर्निंग का मतलब है सेंटर ऑफ लर्निंग। जैसे हमने आपको यहाँ डॉग की, जैसे पेवलॉव की जो थ्योरी जो हमने उसका क्यों यूज़ करा, क्योंकि उसने डॉग पे जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसने क्या कहा था कि डॉग को जब वो भूख लगती थी तो वो बेल बजती थी, तो कोई गेट हैव एसोसिएटेड, वो लर्न करके इन्वायरमेंट से लर्न करके, क्योंकि ये एक्सटर्नल उसको स्टिमुलाई मिलती थी और वो सीख जाता था कि ये जो है लर्निंग है, यानी कि बेल बजी है तो उसकी स्लाइवेशन हो जाती थी, जब वो फूड आता था तो उसको पता चल जाता था कि फूड इज कमिंग, बेल बज रही है, तो उसकी क्या एसोसिएशन हो गई थी इन्वायरमेंट से, क्योंकि उसको एक्सटर्नल स्टिमुलाई से अंडरस्टैंड, क्योंकि उसका लुकस ऑफ लर्निंग क्या था, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट था। तो यहाँ हम ये जो थ्योरी है हम क्यों यूज कर रहे हैं एज ए टीचर, यहाँ पे टीचर का रोल क्या है, द रोल ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इज मैनिपुलेशन और arrangement if the environment so that the desired response can be elicited फ्रॉम द लर्नर्स। ठीक है, इस थ्योरीज की जो क्लासरूम में एज ए टीचर हम क्यों यूज करते हैं, ताकि स्टूडेंट का जो है, हम जब हम स्टूडेंट को एक्सटर्नल स्टिमुलाई देते हैं अकॉर्डिंग टू द जो है बिहेवियरिस्टिक थ्योरिस्ट, तो क्या होता है स्टूडेंट की जो लर्निंग है हम उनमें डिजायर रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं, इसलिए हम उनको क्या है बिहेवियरिस्ट उनका बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से भी हम पहले भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई देंगे ना, ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो ट्रैक पे रहें और हम उनके डिजायर रिस्पॉन्स को जो है हम एलिसिटेट कर सकें फ्रॉम द लर्नर। आपको मैंने बताया था पहले, याद होगा कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट need to desire the role of teacher according to these theories is manipulation or arrangement if the environment so that the desired response can be elicited from the learner। ठीक है, सो हमने क्या करना है कि टीचर्स को चाहिए कि वो ऐसी जो अरेंजमेंट और मैनिपुलेशन इन्वायरमेंट के अंदर क्रिएट करे ताकि बच्चों का डिज़ायर जो रिस्पॉन्स को जनरेट कर सके, जब प्रोड्यूस कर सके। लाइक लर्निंग टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ, सॉरी मैं भूल गई, इंटरेक्शंस की हम रिस्पॉन्स की बात, पॉजिटिव तो हम ऐसे करेंगे ना कि बच्चों को हम क्या करेंगे, कह सकते हैं उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको एप्रिसिएशन दे सकते हैं, वर्बल प्रेज कर सकते हैं जब वो क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम इनको क्या पॉजिटिव, ताकि बच्चे पार्टिसिपेट करते कंटिन्यू इंटरैक्टिव प्रोसेस में रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लर्न करेंगे। जब बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है तो टीचर भी ट्रैक पे होता है, स्टूडेंट भी ट्रैक पे होता है, और बोथ दे आर हैविंग द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग द गोल्स। ठीक है, जो म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। It is not from my side, my dear student, it is from your side. सो इसमें जो हमने जो नेगेटिव करेंगे तो हम उनका अनडिजायरेबल जो बिहेवियर है उसको स्टॉप करने के लिए जो है उसको हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करेंगे थ्रू पनिशमेंट और एनी वट एवर यू वांट टू, अकॉर्डिंग टू द क्लास सिचुएशन यू कैन give them the negative reinforcement। लर्निंग टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द लर्नर एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि लर्निंग जो होती है हम ये एनवायरमेंट बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज के थ्योरिस्ट के जो पॉइंट ऑफ व्यू उसने कहा है कि जो मैंने आपको बताया था कि इसका जो एक्चुअल थ्योरिस्ट का जो पर्सपेक्टिव था, जो एक्चुअल उसकी थ्योरी है, दैट इज यूजफुल इन द साइकोलॉजी, बट हम टीचिंग में क्यों यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम स्टूडेंट्स के डिज़ायर जो है एटीट्यूड है बिहेवियर उसको हम मॉडिफाई कर सकें, उसको हम क्या कर सकें, उसको जो है प्रमोट कर सकें, और जो अनडिजायरेबल है कैन स्टॉप थ्रू दिस। As a learner has to respond to given environment, his or her response is manifested by his or her behavior. The educational objective or learning objective should be stated in the behavioral term that
will be provided basis of the assessment of the learning. The purpose of the education is to produce changes in the behavior of the learner in the प्री स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया है कि हम क्या करते हैं, उनका रिस्पॉन्स को मैनिफेस्टेड ताकि उनका जो बिहेवियरल रिस्पॉन्स है उसको जो है मैनिफेस्टेड करते हैं और एजुकेशनल को ऑब्जेक्टिव को, ताकि हम बिहेवियरल टर्म में उनकी थ्रू द असेसमेंट हम उनको असेस कर सकें। इसका पर्पस जो है ताकि बच्चों का डिज़ायरेबल बिहेवियर जो है विल बी चेंज फॉर द प्री स्पेसिफाइड डायरेक्शन जो आपने पहले से सेट किया, ताकि उनके मुताबिक आप उनकी लर्निंग करवा सकें। होप क्लियर? Cognitive learning theories are proposed by the cognitive psychologist Jean Piaget, Kafka, Levin, Brunner and Cagney। कॉग्निटिव थ्योरी जो है आपने देखा जीन पियाजे की है, कॉफका है, लीवन है, ब्रॉनर है एंड कैगनी। दे बिलीव दैट द इंटरनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बीइंग आर लुकस ऑफ द लर्निंग। इनके मुताबिक जो है, हम ब्लूम बेंजामिन की भी थ्योरी है, ये साइकोलॉजिस्ट की भी थ्योरी है, लेकिन ब्लूम बेंजामिन भी है, उन्होंने भी अपनी कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव से थ्योरी दी है कि कॉग्निटिव लर्निंग जो हम कैसे अपने इन डोमेन को हम जो अचीव कर अपने ऑब्जेक्टिव अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर से हम कैसे अचीव कर सकते हैं। दे बिलीव दैट द इंटरनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बीइंग आर द लुकस ऑफ लर्निंग। इसमें जो मेन जो पॉइंट है वो एनवायरमेंटल था, स्टिमुलाई था। यहाँ पे क्या है, इंसान का जो इंटरनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, जैसे मेमोरी, जैसे ब्रेन के पार्ट एंड डाटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर और इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ लर्निंग, बीन लुकस ऑफ द लर्निंग। समझ आ गया आपको बेटा? They viewed the learning process as the internal cognitive mental process, which include memory, perception, information process। डिपेंड करता है कि आपकी मेमोरी कैसी, आप चीज़ों को परसेप्शन कैसे परसीव करते हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। मे बी योर स्कूलिंग इज द मेन रोल। अगर आप की कॉग्निटिव स्ट्रक्चर अच्छा है तो डैट मीन ओनली अफेक्ट ऑफ द आपका स्कूलिंग का होता है स्ट्रक्चर, जो गॉड गिफ्टेड कुछ चीज़ें भी होती हैं। कुछ सम स्टूडेंट्स आर रियली और सम पीपल आर रियली बाय बर्थ हैविंग अ कॉग्निटिव गुड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, उनकी बहुत अच्छी रिटेंशन होती है, बहुत अच्छी मेमोरी होती है कि वो एक दफा चीज़ों को देख लें तो उनको अंडरस्टैंडिंग होता है। बट इट डिपेंड कि कॉग्निटिव क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए जीन पियाजे की आपने थ्योरी पढ़ी होगी साइकोलॉजी में रिसेंटली, कि उसने क्या बताया कि कैसे जो एक बच्चे का जो ग्रोथ कैसे होती है, उसका कॉग्निटिव जो है वो कैसे रिस्पॉन्स करता है, और वो क्या क्या उसमें उसके स्टेप्स उसने बताए हुए हैं। They believe that the purpose of the education should be strengthening these mental processes। उनका जो believe है कि एजुकेशन का जो पर्पस है वो मेंटल प्रोसेस को क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है, डेवलपिंग कैपेसिटी एंड स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट टू बेटर लर्न। ठीक है, सो टीचर हैज टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्ट्रक्चरिंग द कंटेंट एंड लर्निंग एक्टिविटीज विच कैन स्टिमुलेट कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ द स्टूडेंट। अब यहाँ पे टीचर स्टूडेंट का ये रोल है, स्टूडेंट के लिए ये करना है, लेकिन टीचर का यहाँ रोल क्या है कि टीचर ने ये कहना है कि जो उसने कंटेंट है उसने प्रॉपरली जो है उसको प्री प्लान एक्टिविटीज करनी है, ताकि वो उनके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को स्टिमुलेट करके उनकी लर्निंग को एनहेंस कर सकें। जी ज़बलून। वी विल लर्न अबाउट द ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरीज के बारे में। इब्राहिम मैस्लो, आप सब फेमिलियर होंगे, मैस्लो की थ्योरी पढ़ी होगी, एंड रॉजर वर अमंग द प्रोपोनेंट ऑफ द ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरीज। ये बहुत फेमस थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने जो है थ्योरी प्रपोज की है। द ह्यूमनिस्टिक व्यू ऑफ लर्निंग थ्योरीज emphasized that learning occur because of the affective and cognitive need of human being. Learning process is a personal act to fulfill the potential of the individual। ठीक है, सो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी का जो फोकस है जो है वो किस पे, अफेक्टिव और कॉग्निटिव है। यानी कि इसमें आपने क्या किया, जो चीज़ें आपके माइंड में जो आपका जो माइंड को ज़रूरत है वो इसको यू नीड टू फील है। अफेक्टिव डोमेन जो है ना, ये कॉग्निटिव, ये ब्लूम मैनेजमेंट के ही है, जिसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर इसके 3 डोमेन होते हैं। इसको फर्दर जो कैटेगरी फर्दर जो है 6 कैटेगरी के अंदर डोमेन को इनको प्रेजेंट किया गया। लर्निंग प्रोसेस इज अ पर्सनल एक्ट टू फुलफिल द पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल्स। अब ये देखें, जैसे इसने कहा फिजियोलॉजी मैस्लो हायरार्की का जो है जो चार्ट आप देख सकते हैं, ये पिरामिड भी बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड में क्या होता है, ब्रीदिंग, फूड,
वाटर, सेक्स, स्लीप, हेमोस्टेसिस यानी कि इक्वलेंस, आपको हार्मनी चाहिए होती है, एक्सक्रीशंस है, सेफ्टी में क्या, सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, of employment, जॉब की, ऑफ रिसोर्सेज, ऑफ morality, फैमिली, हेल्थ ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सारी डिमांड, सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग, फ्रेंडशिप, फैमिली, सेक्सुअल इंटीमेसी, वो रिलेशनशिप इज लव बिलोंगिंग से रिलेट करता है। स्टीम में क्या, सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस। जब ये सब चीज़ें कब आती है, जब आपके अंदर अटोनमी होती है। अटोनमी ब्रिंग ऑलवेज नॉलेज, अटोनमी हमेशा नॉलेज से आती है, पावर से आती है, पावर एंड एम्पावरमेंट से आती है, ठीक है। आपके पास एडवोकेसी हो, देन यू आर एबल टू एडवोकेट योरसेल्फ, तो आपकी कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम यू कैन बी इजीली इनहेंस्ड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जब आप हो जाते हैं तो यू बिकम अ ऑटोनोमस, यू बिकम अ टेकिंग क्लास, टेकिंग क्लास, morality, creativity, spontaneity, problem solving, lack of prejudice and जो acceptance of the fact। ये डिपेंड करता है कि सेल्फ एक्चुअलाइज्ड जब आप तब बन जाते हैं जब आपको ये सारी चीज़ें, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाते हैं, ठीक है। जब आप क्या नाम है, लैक ऑफ प्रेजुडिस, आप विदाउट डिस्क्रिमिनेशन और विदाउट फैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, तो यू बिकम ऑटोनोमस होते हैं, आपको फ्रीडम होती है, यू कैन चूज ऑन बेसिस ऑफ द एंड दैट क्रिएट अ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम इन यू। सो समझ आ गई आपको, हो सकता है यू मे बी गेट फेमिलियर विद ऑलरेडी विद दिस पैरामिड। आपने मैस्लो का पढ़ा होगा, पढ़ा है? Okay, so we will continue from this humanistic learning theories. According to this orientation, the purpose of education is to make the individual self-actualized, autonomous. अब हम जो मैं बात करी थी, जो हमने पूरी जो उसके हायरार्की लेवल को पढ़ा है, जो मैस्लो का हायरार्की लेवल हमने अंडरस्टैंड किया, उसने कहा अकॉर्डिंग टू दिस ओरिएंटेशन द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू मेक द इंडिविजुअल सेल्फ-एक्चुअलाइज्ड एंड ऑटोनोमस सो दैट he or she can fulfill or explore his or her potentials, ठीक है। जब एक इंसान जो इस ओरिएंटेशन, इस एजुकेशन का मकसद है कि जो वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड और सेल्फ ऑटोनोमस बन जाए, ठीक है, ताकि वो अपने जो है फुलफिल और एक्सप्लोर इज ओन, ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को खुद से फाइंड आउट कर सकें। एंड्रोगोगी एंड सेल्फ डायरेक्टिव लर्निंग इज द एक्सप्रेशन ऑफ द ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन इन द अडल्ट एजुकेशन। हम यहाँ बात करते हैं कि एंड्रोगोगी टर्म जो है वो हम अडल्ट लर्निंग से, जो अडल्ट लर्निंग है, और जो पेडागोगी है हम वो कहते हैं चाइल्ड लर्निंग है, जिसमें ये दोनों का कभी सेल्फ डायरेक्टिव लर्निंग की बात करें तो वो इसमें कौन सी सेल्फ डायरेक्टिव लर्निंग में एंड्रोगोगी इन्वॉल्व होता है, तो हमेशा इसका डिफरेंशिएट भी आ जाता है। एंड्रोगोगी और पेडागोगी का क्या डिफरेंशिएट करें दोनों टर्म्स को, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल्फ डायरेक्टिव लर्निंग, ठीक है। तो आपको पता है कि सेल्फ जो अडल्ट की लर्निंग कैसी होती है और चाइल्ड कैसे लर्न करते हैं, ठीक है। सो हाउ वी विल बिकम अ मैं आपको सेल्फ डायरेक्टिव लर्निंग का एक टॉपिक है, आई विल टीच यू सेपरेट वन, ठीक है। इसमें हम सेपरेट इसको लर्न करेंगे। सो सेल्फ डायरेक्टिव लर्निंग इज द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन इन द अडल्ट एजुकेशन। ये एक ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें हम अडल्ट को लर्न करवाते हैं। अब हम ये जो फोर्थ जो थ्योरी है, वी विल लर्न सोशल और सिचुएशनल लर्निंग थ्योरी, बेंदूरा, लेव एंड वेंजर Salomon were among the proponent of the social और situational learning theory। इसके जो फाउंडर हैं वो के बेंदूरा लेव है, वेंजर है, सैलमोन है। ये क्या है, among the proponent of social and situational theory learning theory। Learning is the social and occur due to the interactions or observation in the social context। It is a movement from the periphery to the center of the community ऑफ प्रैक्टिस। ये है जो इस लर्निंग को, ये कहाँ होती है, सोशल सिचुएशनल जो है, ये जो इंटरेक्शंस कैसे होता है, ऑब्जर्वेशन सीधा सोशल, जब हम एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, वी कैन शेयर आवर आइडिया, बीइंग अ क्लास फेलो, बीइंग अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, ठीक है, बीइंग इंटरेक्टिंग विद द टीचर्स। कुछ चीज़ें हम टीचर से उनके आप उनके सोशल कॉन्टैक्ट से भी लर्न करें। इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ द पेरिफेरी टू द सेंटर ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। सो रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द एनवायरनमेंट, इसका जो आपका सेंटर फोकस है, जो लर्निंग है वो क्या है कि जो पीपल और एनवायरनमेंट जो है, इसका जो है फोकस लुकस ऑफ लर्निंग है।
समझ आई बेटा? इसकी सोशल सिचुएशनल थ्योरी की समझ आई? Okay, so we'll move to next slide. The purpose of education should be encouraging the student for full participation in the community and practice and utilizing the resources. तो जो पर्पस एजुकेशन का है, इसमें जो सोशल सिचुएशनल थ्योरीज के अंदर जो है पार्टिसिपेट करना है इन द कम्युनिटीज प्रैक्टिस एंड यूटिलाइजिंग ऑफ द रिसोर्सेज. टीचर रोल इज टू establish community of practice in which the student can have conversation and participation. जिसके अंदर जो है जो टीचर का रोल है वो क्या करता है, एस्टैब्लिश कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस को उनको जो है एस्टैब्लिश करता है, उनको प्लेस प्रोवाइड करता है जिसमें जो है वो क्या कैसे कन्वर्सेशन थ्रू द कन्वर्सेशन दे आर पार्टिसिपेटिंग विद द कम्युनिटी. So this is the role of the teacher. These learning theory involve different ideas to explain learning, locus of the learning, purpose of the education and the role of the teacher. इन चारों theories के अंदर जो पैटर्न हमने देखा है वो पैटर्न जो यूज किया गया है कि डिफरेंट आइडियाज ऑफ एक्सप्लेन किया लर्निंग का. इसमें जो लूकस ऑफ लर्निंग है, जैसे हमने पहली पढ़ी थी जो इन्वायरमेंटल है, उसमें हमने लूकस ऑफ लर्निंग एक्सटर्नल स्टिमुलाई इन्वायरमेंट का देखा. दूसरे में हमने देखा था कौन सी थी, कॉग्निटिव में वो इंटरनल जो स्ट्रक्चर था माइंड का, वो लूकस ऑफ लर्निंग था. फिर हमने जो थर्ड थ्योरी देखी है वो कौन सी थी, थर्ड थ्योरी जो थी ह्यूमनिस्टिक वाली. ठीक है, तो इसमें जो लूकस ऑफ लर्निंग था वो क्या था, जो है कॉग्निटिव में हमने ये लर्न किया कि हमारा जो है सेंट्रल जो स्ट्रक्चर ह्यूमन स्ट्रक्चर है, जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लर्निंग. ठीक है, और ह्यूमनिस्टिक में जो हमने सीखा था कि इसमें जो है अफेक्टिव और कॉग्निटिव बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लर्निंग. ठीक है, तो दिस लर्निंग थ्योरी इन्वॉल्व डिफरेंट आइडियाज टू एक्सप्लेन लर्निंग. इसमें लर्निंग को एक्सप्लेन किया गया. लूकस ऑफ लर्निंग के बारे में बताया, एजुकेशन का पर्पस क्या है एंड द रोल ऑफ द टीचर क्या है. इन चारों थ्योरीज के अंदर जो हम इन थ्योरीज को वाई वी आर यूजिंग इन टीचिंग, ताकि हम स्टूडेंट्स के एटीट्यूड, बिहेवियर, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और उनका ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनकी क्या डिज़ायर होती है, जब उनके गैप फुलफिल नहीं होते, दे आर रिमेन अनलर्न रह जाते हैं, और फिर हम उनको डायग्नोज नहीं कर पाते कि व्हाट इज़ द एक्चुअली देयर प्रॉब्लम एरिया, to identify the need of the student, to guide them, teach them, learn, make them learning effective. ठीक है, so this is the way to use this theory. हम बात करते हैं लर्निंग पैरामिड की. आपने देखा होगा कि लेक्चर से आप 10% लेक्चर रीडिंग 10% है, ऑडियो विजुअल 20. जब मैं ऐसे मैं आपको दिखा भी रही हूँ, मेरा लेक्चर जो आपके अंदर जा रहा है वो 10% जाता है. दिस इज एक्चुअल पैरामिड. लर्निंग पैरामिड में देखो तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि लेक्चरिंग और रीडिंग जो होता है वो 10% है, लेकिन ऑडियो विजुअल के साथ 10% और लगा लो. लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन जब आप खुद उसको करते हो, डेमोन्स्ट्रेट करते हो, अगर आपको चीज़ जब आपको टीचर करके तो 30% हो जाती है. अगर डिस्कशंस कर लेते हो विद द स्टूडेंट, विद द टीचर, तो 50%. प्रैक्टिस डूइंग, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो देन यू आप बार बार उसको रिपीटेशंस करते हो, प्रिपेयर करते हो, पढ़ते हो, तो 75% हो जाती है. लेकिन वंस यू आर टीचिंग, अगर अपने ओपिनियन जब दूसरों से शेयर करते हो तो यू विल बी 90%. बट नो वन इज 100% बिकॉज मैन इज ऑलवेज हैविंग द लेकिन. समझ आ गया? अगेन जैसे रीडिंग है, रीडिंग वर्ड है, सीइंग है. I see, I forget, I hear and I remember, I do and I understood. What I hear, I forget. What I learn and see, I remember a little. What I hear, see, and ask about or discuss with someone else, I begin to understand. What I hear, see, discuss, and do, I acquire knowledge and skills. What I teach to another, I masters. जब मैं दूसरों को टीच करूँगी तो I will become a master. सिल्वर मैन ने ये जो है इसको एक्सप्लेन किया है.
सो अब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्निंग के लर्निंग की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। समझ आ गया बच्चों प्लीज? So learning is adjustment. Learning is both individual and social. Learning is a purposeful and goal directed. Learning is always intelligent. Learning is active and creative. Learning is organizing experience. Learning is affect the conduct of the learner. Learning is depend on the inside. Learning is a progressive change in behavior. Learning is universal in natures, and learning never ending process. ठीक है? So these are the characteristics of the learning. So समझ आ गया और may I summarize this lecture in the 4 minute. So detail of these characteristics we will discuss in the next lecture because it's 45 minute हो गया है. ठीक है? सो आई इफ़ यू हैव एनी क्वारीज अगर लेट मी हैव अटेंडेंस। तो उन्होंने कहा कि 5 मिनट जो है पहले छोड़ना होता है लेक्चर को, तो इसमें 10 मिनट मुझे मिलेंगे जिसमें मैं आपके आंसर क्वेश्चन क्वारीज देखूंगी और साथ में आपकी अटेंडेंस लूंगी। होप यू अंडरस्टैंड वेल my method, my strategy, and everything. Whatever is your opinion about my teaching, you can share with me. Share your opinion with me. So we already learned this objective very carefully. फिर हम इन करेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में देखेंगे क्योंकि अब अगर मैंने इसको शुरू किया तो वी विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट बिकॉज दैट इज़ इन वेरी डिटेल। सो हमने इसको देखना है कि जो है लर्निंग करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है? सो दीज आर द 11 करेक्टरिस्टिक्स। लर्निंग फर्स्ट है लर्निंग इज एडजस्टमेंट। लर्निंग एडजस्टमेंट कैसे है? ठीक है? फिर हम देखेंगे बहुत इंडिविजुअल एंड सोशल भी है, पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड भी है, ऑलवेज इंटेलिजेंट बिहेवियर इन्वॉल्व होता है, एक्टिव एंड क्रिएटिव भी है। ठीक है? सो लर्निंग इज ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंस। लर्निंग अफेक्ट द कंडक्ट ऑफ द लर्नर्स, depend upon insight, progressive change in behavior, universal in nature, never ending process। ठीक है? तो ये जो सारी characteristics हैं that are very important while you are having a learning। So be careful and have a right and right knowledge about the learning। So characteristics and theories, different people perspective, we will learn in detail in the further lectures। ठीक है? I will summarize my lecture at the end। of course you already well understand according to your comment, and happy that you are all are well understanding। God bless you all। खुदा आपके साथ हो। Let me have attendance।
हेलो। हाँ जी, अब मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। So thank you for participating in the lectures. Hope you understand all this lecture content well, and try to focus on this learning concept, which is in very detail. We will learn as we learn in the teaching concept in very detail, and the complex structure of the teaching we understand very well. And now we will learn about the characteristics of the learning. So in the next lectures, hope maybe tomorrow I will have a again lecture with you 12 to 1. So be ready and participate in the class. And whenever I would like to ask you that what was our yesterday topic, please quickly reply me that what you were learn in the yesterday lectures. So this is a really good way to your mind, check your mind that how much you are having a retention in your mind. ठीक है, अब मुझे पता चल जाता है कि आपको कितना याद है, आप कितने अटेंटिवली मेरे लेक्चर्स को सुन रहे थे या आप कितनी देर तक बैठे रहे थे। ठीक है, so this is very important for you to stay connected with the lectures, and so that all the content you will learn very well. ठीक है, मीरब और ज़बलून, आप लोगों के पास डेट शीट नहीं मिली आपको? मेरा ख्याल है कि डेट शीट तो आ गई है, और थर्ड ईयर के फोर्थ ईयर के पेपर तो 6 से शुरू हो रहे हैं। So be prepared for your final examinations. Make yourself ready and available for your UHS exams, which is very important. And continue take the classes, because there will be no gap. आप gap ना रह जाए, क्योंकि classes आप, क्योंकि अगर हम आपका वेट करें तो आपको पता नहीं कब कॉलेज ओपन होगा या कैसे गवर्नमेंट अलाउ करती है। तो एटलीस्ट आपका जो है वो क्या कहते हैं कि ऐसा तो नहीं होना कि हम 1 मिनट में आपको हफ्तों में या महीने के अंदर पूरा कोर्स खत्म कराना पड़ रहा है। तो एटलीस्ट हम ट्रैक पे रहेंगे। आपको पता है कि जुलाई से ऑनवर्ड क्लासेस शुरू हो जाती होती हैं, ठीक है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर की। तो बाकी बच्चों की तो पहले मई जून से स्टार्ट हो जाती, क्योंकि उनके एग्जाम जल्दी हो जाते थे। तो इसलिए प्लीज़ जो है स्टे कनेक्टेड विद योर स्टडी, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरगेट एवरीथिंग्स एंड बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू स्लीप एंड रेस्ट एंड स्टडी। ठीक है, इसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छी स्टडी कर सकते हो। आपने अपनी क्लास वालों के साथ ग्रुप बना लें, कभी एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम निकाल के एक दूसरे के साथ बैठ के स्टडी किया करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर जो attending this lecture. I'm I'm so thankful for your participations. Thank you so much. बेटा कॉलेज खुलेगा तो कल्चर डे भी होगा। कल्चर डे कैसे होगा? अभी तो कॉलेज का ही पता नहीं कि कॉलेज कब खुलेगा। ठीक है, राइट? Okay, Allah Hafiz. God bless you all.